नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। डी ऑप्शन कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। जी हाँ, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो समय सीमा है उसे रीतकाल का समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को दो भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नाम इन्होंने रखा भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को ही इन्होंने कहा रीतकाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा है, आप इसे ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है। तो उत्तर मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल है, श्रृंगार काल है, अलंकृत काल है। तो कौन सा इन्होंने नहीं माना? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल, क्योंकि इन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्त काल की संज्ञा दिया। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को भक्त काल कहा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जो रीतकाल का नाम नहीं है। उत्तर मध्यकाल को ही इन्होंने रीतकाल कहा। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल को रीतकाल का ही नाम है, जिसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अलंकृत काल जो है डी ऑप्शन, यह इसका नाम अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि मिश्र बंधुओं में वह तीन भाई जो थे उनका क्या नाम था। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? आधुनिक काल, भक्त काल, रीतकाल, आदिकाल। तो बताएं किस काल में हुआ? तो लक्षण ग्रंथों की जो निर्माण हुआ, रचना हुआ, वह रीतकाल में हुआ। तो आपका सी ऑप्शन सही है, रीतकाल। रीतकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया? इस प्रश्न पर अभी चर्चा हो चुका है, बताइए। तो उन्होंने श्रृंगार काल कहा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, श्रृंगार काल कहा। ठीक है, और जो रीतकाल के कवि हुए वह रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीत मुक्त हुए। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है या पंडित कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं वह रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और उन्हें आचार्य कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है, उन्हें आचार्य कहा जाता है। रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 का सही विकल्प तो काव्यांग निरूपण ही रीतकाल का अर्थ है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना? ठीक है दोस्तों, सभी लोगों ने अलग अलग अपना मत दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को, चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना। ठीक है दोस्तों, किसे माना? चिंतामणि को, जिनकी प्रसिद्ध रचना है कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक आदि। ठीक है दोस्तों, और भी रचनाएं हैं। और इनके भाई थे मतिराम, इनके भाई थे। कौन थे? भाई थे, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम। ठीक है, मतिराम की जो रचना है
ललित ललाम और केशवदास जी को तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? ठीक है, रीत काल के कवियों को तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति शुद्ध, रीति मुक्त। तो जो रचना लक्षण और उदाहरण से युक्त करते थे, लक्षण भी बताते थे और उसका उदाहरण भी देते थे, उन्हें रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा गया। और जो रीत की बंधी हुई परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचना किए, उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। और रीति परंपरा की जो रूढ़ियाँ थीं, उससे मुक्त होकर जो रचनाएं किए, उन्हें रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। तो ठीक है, तो रीति मुक्त कवि नहीं है पूछा है, क्या है? नहीं है, नहीं है पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो नहीं है। तो घनानंद आलम बोधा जो है, ए, सी, डी, यह रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो वीर रस से परिपूर्ण रचना करने वाले कवि हैं भूषण जी, यही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा कि जो रीति मुक्त कवि नहीं है। रीत काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है? रीत काल में, ठीक है दोस्तों, तो रीत काल में जो वीर रस की रचना करने वाले कवि हैं वह भूषण जी हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, भूषण। अब बिहारी, ठीक है, बिहारी जो है वह मात्र एक रचना करके बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में अमर हो गए। इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, उसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, 700 छंद 719 हैं, जिसमें 713 दोहे हैं और 6 सोरठा हैं दोस्तों। ठीक है, और मतिराम, मतिराम की जो रचना है वह ललित ललाम है। और चिंतामणि, चिंतामणि दोस्तों, चिंतामणि जो है, चिंतामणि की जो रचना है कवि कुल कल्पतरु, और चिंतामणि को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का आचार्य या प्रवर्तक माना है। इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? ठीक है दोस्तों, रीति सिद्ध कवि कौन है? अगला प्रश्न जो है, तो बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। ठीक है, तो जो बिहारी हैं यह रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, बिहारी। और घनानंद, घनानंद जो है, इनकी जो सुजान हित प्रबंध है, ठीक है, सुजान हित प्रबंध बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों घनानंद जी की। और देव, देव जो है भाव विलास, भवानी विलास, इनकी प्रसिद्ध रचना है, देव की प्रसिद्ध रचना है। और पद्माकर का पद्माभरण जो है प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा 10 का, वह ए ऑप्शन सही होगा। रीति सिद्ध कवि कौन है? तो ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? ठीक है, तो कौन सा कवि रीतिबद्ध है यह पूछ रहा है। तो बताइए, देव, बिहारी, ठाकुर, घनानंद। तो कौन है देव, बिहारी, ठाकुर, घनानंद में? तो बिहारी क्या है? रीति सिद्ध है। बोधा आलम ठाकुर जो होते हैं यह रीति मुक्त होते हैं। ठीक है, यह रीति मुक्त होते हैं। तो इसमें बच रहा है एक कर, देव। ठीक है दोस्तों, तो जो देव हैं वह रीतिबद्ध कवि हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो बिहारी क्या है? बिहारी रीति सिद्ध है, तो बी ऑप्शन इसमें होगा, रीति सिद्ध कवि। घनानंद रीति मुक्त है, घनानंद क्या है? रीति मुक्त है। और देव रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर इधर से देखा जाए तो बी डी, यानी बी डी
बी डी, तो ऐसा तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। बी डी, अगर इधर से देखा जाए, ए का 4, ठीक है, पहले का 4, उसके बाद दूसरे का 1, तीसरे का 3 और 2। इसमें दोस्तों जो विकल्प है ऐसे सही होगा, ठीक है, यह विकल्प सही होगा। भाषा भूषण, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? तो देव हैं, ग्वाल हैं, जसवंत हैं, मतीराम हैं। तो बताइए कौन भाषा भूषण के रचनाकार हैं? तो भाषा भूषण जो है दोस्तों, भाषा भूषण, यह 2 लोगों ने लिखा है, ठीक है, भाषा भूषण 2 लोगों ने लिखा है। तो बताइए इस ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही है। नहीं दोस्तों, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन सही होगा। इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? प्रकृति चित्रण के लिए, तो पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। तो भूषण जो है वीर रस के रचना के लिए जाने जाते हैं, घनानंद रीतिमुक्त रचना के लिए रीतिमुक्त कवि हैं, और पद्माकर और सेनापति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन सही है, सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता का नाम बताना है दोस्तों, ठीक है, ग्वाल, सूदन, मतीराम, पद्माकर। तो ललित ललाम जो रचना है वह मतीराम की है। किसकी है? मतीराम की। आपका सी ऑप्शन सही है। लेकिन जो सूदन है, पद्माकर है, तो पद्माकर की जो रचना है पद्माभरण है, ठीक है, कौन सी रचना है? पद्माभरण। और सूदन जो है, और अगला प्रश्न देखते हैं। अमी हालाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों, बिहारी, रसलीन, मतीराम, पद्माकर, किसकी है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह रसलीन जी की है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सुमेलित करना है। तो शिवराज भूषण जो है किसकी रचना है? यह भूषण जी की है, ठीक है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। पद्माभरण पद्माकर का है। काव्य निर्णय भिखारी दास का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी डी ए सी, तो बी डी ए सी विकल्प 1 सही हो रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, बी डी ए सी आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भूलें। प्रश्न नंबर 18, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? तो किसने नहीं लिखी है यह बताना है। तो बिहारी, मतीराम, बृंद, घनानंद। तो किसने नहीं लिखी है दोस्तों, यह बताना है। तो बिहारी की जो रचना है वो बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। मतीराम की रचना मतीराम सतसई के नाम से, बृंद का बृंद सतसई के नाम से, और घनानंद जी की ऐसी कोई रचना है नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, घनानंद। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? ठीक है दोस्तों, कवि भूषण रचित नहीं है बताना है। तो छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, इनमें से कौन सा जो रचना है
वह भूषण जी द्वारा रचित नहीं है, इसे बताना है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, छत्र प्रकाश, जो भूषण जी द्वारा रचित नहीं है। बाकी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण, यह भूषण जी की रचना है। और भूषण जी की रचना ये तीनों हैं। अगला प्रश्न, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? भूषण, देव, सूदन, लाल कवि। तो कौन है दोस्तों? देव माया प्रपंच के रचनाकार। ठीक है, देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, देव। ठीक है दोस्तों, देव, बी ऑप्शन सही है। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल, सेनापत, लाल कवि, पद्माकर। किसकी है दोस्तों? ग्वाल कवि की है, सेनापत की है, पद्माकर की है, किसकी है बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही आपका होगा, छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। ठीक है दोस्तों, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है। सी ऑप्शन आपका सही। लाल कवि की एक और रचना है विष्णु विलास, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। सेनापति प्रकृत के लिए जाने जाते हैं। पद्माकर की एक रचना है कंठाभरण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर यूं खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतीराम, पद्माकर, सेनापत। ठीक है, तो किसकी है? घनानंद, मतीराम, मतीराम, सेनापति, पद्माकर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होता है, पद्माकर की यह रचना है, पंक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर यूं खेलन होरी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर जो ग्वाल कवि हैं, ठीक है, ग्वाल कवि का क्या है? ग्वाल कवि की जो रचना है वो क्या है? हमीर हट। ठीक है, पद्माकर का जगत विनोद, बोधा का ब्रहबारिश, देव का भाव विलास। ठीक है, तो बी, ए, डी, सी। तो यहाँ पर आपका 23 का सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होता है? सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, बी, ए, डी, सी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। हाँ, रीतिबद्ध हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो जी हाँ, 13 था। ब्रज रत्नदास, ब्रज रत्नदास जो थे, जिनकी वह टीका जो लिखे हैं बिहारी सतसई पर, बिहारी रत्नाकर, उसमें उन्होंने बताया है कि 713 दोहे ही हैं जो सही है। और कहा जाता है कि बिहारी की जो बिहारी सतसई है उसमें 719 दोहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 6 बाद में उसमें सोरठा जोड़ा गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि बिहारी का था, कुछ नहीं मानते हैं। तो इस 6 को जोड़कर 719 होता है। ठीक है, बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, उसमें 713 दोहे ही हैं। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। जी हाँ, सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, सुजान था। केशव रीतकाल के प्रवर्तक हैं, यह असत्य है, क्योंकि रीतकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को माना जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव, द्विज देव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। तो किसकी रचना है दोस्तों? भवानी विलास। तो भवानी विलास जो रचना है वह
देव का है, ये ऑप्शन सही है, देव। लेकिन कुलपति मिश्र का भी एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, रस रहस। जी हाँ दोस्तों, रस रहस। और चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु नाम से इनकी भी एक रचना है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं है? ठीक है दोस्तों, पूछा है कि कौन सी रचना मतिराम की नहीं है, तो अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, रसिक प्रिया। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, बताइए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया जो है वह मतिराम की रचना नहीं है। अन्यथा अलंकार पंचाशिका ये भी है, अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम भी है, वृत्त कौमुदी भी है। यह तीनों रचनाएं मतिराम जी की हैं, लेकिन रसिक प्रिया नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि रसिक प्रिया किसकी रचना है। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ठीक है, केशव दास की नहीं है पूछ रहा है, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रस रहस। तो रस रहस्य दोस्तों कुलपति मिश्र जी की रचना है। रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र जी की रचना है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। बाकी तीनों रचनाएं केशव दास जी की हैं। जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो बताइए, केशवदास जी के, बिहारी के, घनानंद के, पद्माकर के। तो जन्म ग्वालियर जानिए, खन बुंदेले बाल, सुघर तरुण आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। यह जो दोहा है, यह बिहारी जी के विषय में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, बिहारी। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? ठीक है दोस्तों, किस कवि को मिला था? बिहारी को, पद्माकर को, सेनापति को, किसको मिला था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, पद्माकर को। ठीक है, पद्माकर को मिला था प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय। बिहारी जो थे यह राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। सेनापति को प्रकृति चित्रण के लिए रीतकाल में जाना जाता है। और मतिराम चिंतामणि के सहोदर थे, भाई थे। इनमें से कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है? ठीक है, कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चित्रामणि, त्रिपाठी, देव। तो किसे इटावा का निवासी माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देव को इटावा का निवासी माना जाता है। बिहारी को दोस्तों बसुआ गोविंदपुर का निवासी माना जाता है। ठीक है, बसुआ गोविंदपुर का निवासी माना जाता है। और जो घनानंद जी हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना जो सुजान चरित है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन, आपको ऑप्शन भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन श्रृंगार मंजरी है, वह चिंतामणि जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? चिंतामणि की। ठीक है, बी। रस विलास या मंडन की है। रतन हजारा या रसनिधि की है। और अलंकार पंचाशिका यह मतिराम की रचना है दोस्तों। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, बी ए डी सी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, रसविलास मंडन की रचना है, रतन हजारा रसनीति की रचना है, अलंकार पंचाशिका मतिराम की रचना है दोस्तों। तो आप रचना भी साथ में याद करते चलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। रामचंदाभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ठीक है,
पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाता है कि रामचंद्राभरण कैसा ग्रंथ है, तो वह अलंकार ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। अब किसका है, तो ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, द्विजदेव। तो किसका है दोस्तों, तो यहाँ पर गोप की यह रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, गोप की। अब सेनापति और ग्वाल कवि, ठीक है दोस्तों, ग्वाल कवि। आगे देखेंगे, व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। व्यंगार्थ कौमुदी गिरधर दास जी की है, प्रताप शाही की है, रघुनाथ दुल्ह किसकी रचना है दोस्तों, तो यह जो व्यंगार्थ कौमुदी है यह प्रताप शाही जी की रचना है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, प्रताप शाही। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, तंत्रीनाद कवितरस रस रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है। ठीक है दोस्तों, किस कवि की है, तो यहाँ पर आपका केशवदास जी हैं, मतिराम हैं, बिहारी हैं, घनानंद। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। यह जो है वह बिहारी जी की पंक्ति है। केशव कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। मतिराम की जो रचना है रसराज बहुत ही प्रसिद्ध है। घनानंद, घनानंद जी जो है यह तो अपने आप में अद्वितीय कवि हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, अभी इसके विषय में बताया गया है। तो कठिन काव्य का प्रेत या केशव को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, केशव को कहा जाता है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर सियु राज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है, तो इस पंक्ति के जो रचयिता कवि हैं दोस्तों वह भूषण है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी भूषण। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर परिपाटी, ठीक है, परिपाटी पर रचना करने वाले, यहाँ परिमाटी हो गया है, परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि हैं, यह कथन किसका है। अर्थात जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर ही रचना किया किंतु वह आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु वो भी कवि हैं, यह कथन किसका है। यह कथन जो है नागेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या श्याम सुंदर दास जी का, किसका है बताना है। तो 37 का जो ऑप्शन सही है वह सी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है, घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो बताइए कौन है, तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों, घनानंद। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है, तो काव्य निरूपक ग्रंथ, प्रकृति परक ग्रंथ, महाकाव्य, चरित्र काव्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वही ऑप्शन सही है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ, ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। यद्यपि जाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुप्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता में। तो यह जो दोहा है किस कवि का है, केशव बिहारी, मतिराम, ग्वाल कवि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, यह केशव की रचना है दोस्तों। ठीक है, यह केशव द्वारा रचित है, ये ऑप्शन आपका सही है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की, अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ, या सर्वांग निरूपक ग्रंथ। तो आपको बताना है किस प्रकार की रचना की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नायिका भेद ग्रंथ के रूप में उन्होंने रचना की। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं
रीतकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो पूछा है इनमें से नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक, किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था। इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, यह ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो नगेंद्र के अनुसार आपको बताना है। तो कवि, शिक्षक, आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आप बताएंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कवि, शिक्षक और आचार्य माना है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन रीतकाल का कवि नहीं है? तो याकूब खां, रसखान, दुलह, बेनी कवि। कौन नहीं है दोस्तों? तो रसखान भक्त काल के कवि हैं, तो यही नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है दोस्तों, तो यह आपका रसखान ऑप्शन सही है। बाकी याकूब खां, दुलह, बेनी कवि, ये भी सब रीतकाल के कवि हैं। इन सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सही विकल्प का चयन करना है, इसे सुमेलित करके। ठीक है, 45 का तो आपको बताना है। तो जो ए का होगा शब्द रसायन। ठीक है, शब्द रसायन देव, देव की यह रचना है शब्द रसायन। ठीक है दोस्तों, देव। भिखारी दास का जो रचना है काव्य निर्णय। ठीक है दोस्तों, चिंतामणि, चिंतामणि का कविकुल कल्पतर और पद्माकर का पद्माभरण। ठीक है दोस्तों, तो बी डी सी ए, तो बी डी सी ए ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, इत आवत चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतिराम, बिहारी, देव। तो आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। तो यह बिहारी की है दोस्तों। किसकी है? बिहारी की। सी ऑप्शन आपका सही है, बिहारी की है। इनमें से कौन सी विशेषताएं सामान्यतः रीतकालीन काव्य की नहीं है? ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है कि नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रमुखता। तो रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन और श्रृंगार रस की प्रमुखता ये तो था, लेकिन राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, 47 का सी। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतकालीन कवि की है? पद्माकर, सेनापति, ग्वाल कवि, भिखारीदास। किसका है दोस्तों? तो यह जो पंक्ति है यह सेनापति का है। ठीक है दोस्तों, सेनापति की यह पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है दोस्तों? किस ऋतु का वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु, बसंत ऋतु। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा 49 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, बसंत ऋतु का वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, बिहारी जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बिहारी जी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, बोलते तो 713 दोहे हैं, 608 हैं, तो 719 माना जाता है। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल के इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। किसके लिए किया गया है दोस्तों? तो यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह घनानंद जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, कथन है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जांबादानी का दावा, ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि
नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है दोस्तों? ठीक है, किस आलोचक का है आपको बताना है। तो डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाल ला भगवान दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसका है? तो यह भी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्त। और यह किसके विषय में कहा गया था? ठीक है, जाम्बा जाम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला। ठीक है, किसके विषय में कहा गया था दोस्तों? तो यह घनानंद जी के विषय में कहा गया था। अति सूधो स्नेह को मारक है, जहाँ स्नेह को श्यापनपन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो पद्माकर, मतिराम, ग्वाल कवि, घनानंद। तो यह जो पंक्ति है यह घनानंद जी की है दोस्तों। किसकी है? घनानंद जी की है। आपका डी ऑप्शन सही है, घनानंद जी की यह पंक्ति है। यह प्रेम कुपंथ कराल कहाँ, तरवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति की रचयिता कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। बताइए तिरपन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर धावनो, तो बोधा। ठीक है दोस्तों, तिरपन का बी ऑप्शन सही है, बोधा। नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं? बोधा, आलम, ठाकुर, ग्वालकर। कौन है दोस्तों? बताइए। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह आलम है। ठीक है, कौन है? आलम है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण, रतन बावनी। तो बताइए। तो भाषा भूषण यह जो है यह केशव दास जी की नहीं है। ठीक है दोस्तों, भाषा भूषण केशव दास जी की रचना नहीं है। भाषा भूषण एक जसवंत सिंह का है और दूसरा श्रीधर कवि का है। ठीक है दोस्तों, दो लोगों ने लिखा है भाषा भूषण। तो यह रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता यह केशव की रचना है। तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, इसलिए यह भाषा भूषण ही केशव दास जी की रचना नहीं है। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव, तुलसी, मतिराम, लाल कवि। बताइए किसको माना गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, केशव दास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, 56 का ए। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। ठीक है, तो मतिराम, पद्माकर, सेनापति, जसवंत सिंह। तो कौन है दोस्तों? तो ललित ललाम यह मतिराम की रचना है। तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, रसराज और ललित ललाम मतिराम की रचना है। ये ऑप्शन सही है। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, केशव, पद्माकर, सेनापति। किसकी है बताइए दोस्तों? तो यह जो पंक्ति है यह पंक्ति केशव दास जी की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? केशव दास जी की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, निम्नलिखित सूचियों निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसका मिलान करना है। तो देखते हैं, जो यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को, यह जो पंक्ति है वह केशव दास जी की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? केशव दास जी की है। और रावणी रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो जो निहारिये। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह घनानंद जी की है। ये ऑप्शन सही है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यह किसकी पंक्ति है? या गति, तो यह बिहारी जी की है। आपका बी ऑप्शन सही है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिरई हूँ खेलन होरी। यह पद्माकर जी की बहुत प्रसिद्ध
पंक्ति है दोस्तों, तो आपका DABC, DABC जो ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनबारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों। यह किसकी है? पद्माकर, सूदन, भूषण, चिंतामणि। किसकी है बताएंगे? तो यह जो पंक्ति है यह भूषण की है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है, भूषण की है। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, शिवावामनी भूषण, छत्रसाल दशक, कोई नहीं। तो ये सभी रचनाएं भूषण जी की हैं दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना उनके रीति ग्रंथ है। तो शिवराज भूषण जो है वह एक रीति ग्रंथ रचना है, ये ऑप्शन सही है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? ठीक है दोस्तों, तो पद्माकर, सेनापति, देव, भूषण। तो किस कवि की पालकी में उस शासक ने कंधा लगाया था? तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। भूषण की पालकी में वह कंधा लगाया था। तो आप बताएंगे कि वह कौन सा शासक था जिसने भूषण जी की पालकी में कंधा लगाया था। ठीक है दोस्तों, आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वह कौन सा शासक था। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, कितनी है? 100, 105, 320, 210, कितनी है आप बताएंगे? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है 105, बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सी ऑप्शन सही है? बी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौ करे भौहन हंसै, देन कहे नटी जाय, में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, यहाँ पर श्रृंगार रस है, प्रेम की बातें की जा रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपकी सही होगा। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चिंतामणि, भूषण, बिहारी, घनानंद। कौन से? तो सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? तो चिंतामणि, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बिहारी। ठीक है दोस्तों, बिहारी, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चिंतामणि जो है उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल के प्रवर्तक मानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण। ठीक है, तो सुजान चरित घनानंद जी की रचना है, भाषा भूषण जसवंत जी की है, मतिराम जी की रचना है मतिराम सतसई, बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो बिहारी सतसई पर ही सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति दोस्तों बिहारी जी ने राजा जय सिंह को लिख कर भेजा था। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, जिसे पढ़ने के बाद उनकी आंखें खुल गईं और अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर राजकाज की तरफ ध्यान देने लगे। तो आपका ए ऑप्शन सही है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? भूषण, घनानंद, केशव, आलम। तो जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है दोस्तों, क्या? जहांगीर जस चंद्रिका जो है यह केशवदास जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, केशव। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? देव, पद्माकर, बेनी, प्रवीण, रसलेन। तो कौन है दोस्तों? अंतिम कवि पूछ रहा है, अंतिम कवि। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वह पद्माकर, पद्माभरण, यह अंतिम कवि माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। इश्कलता के रचनाकार का नाम बताइए। इश्कलता। ठीक है, इश्कलता के रचनाकार का नाम बताना है।
कौन होंगे? बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। कौन होंगे? तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों, बोधा। ठीक है, बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर ये सभी मुक्त रीतकाल मुक्त मुक्त रचनाकार हैं। ठीक है, मुक्तक रचनाकार हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? केशव, चिंतामणि, ठाकुर, रही। तो यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह ठाकुर की पंक्ति है। सी ऑप्शन सही है। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? ठीक है दोस्तों, वर्ण विषय की बात की जा रही है कि वर्ण विषय क्या है इसमें। ठीक है, वर्ण विषय क्या है? तो रास राज प्रशस्ति, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन, अलंकार निरूपण। तो कौन सी ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है कि पद्माभरण कैसा ग्रंथ है, वर्ण विषय क्या है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, अलंकार निरूपण है। रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली? श्रृंगार रस चित्रण, रीति निरूपण, राज प्रशस्त, भक्ति भावना। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रृंगार रस का चित्रण करने में बेजोड़ थे रीतिमुक्त धारा के कवि। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रीतकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? किस कवि ने? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो आपको ध्यान देना है कि यह तीनों प्रकार की रचनाएं, श्रृंगार, वीर और भक्त, तीनों प्रकार की रचनाएं किसने लिखा? ठीक है, आपको बताना है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, पद्माकर जी ने इन तीनों रसों में रचनाएं की। तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, भूषण आप लोग मत लगाइएगा। भाषा भूषण के रचयिता का क्या नाम है? ठीक है, भूषण देव, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह। तो यहाँ पर जो भाषा भूषण के रचनाकार हैं वह जसवंत सिंह के हैं, जसवंत सिंह हैं। लेकिन आपको एक और बताना है कि भाषा भूषण एक और कवि की रचना है, वो कौन से कवि हैं, उनके नाम को आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं है? ठीक है, रीतिमुक्त धारा का नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो बोधा, ठाकुर, आलम ये हैं, रसलेन नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, रसलेन। आपका ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा रीत काव्य का भेद नहीं है? रीत काव्य का भेद पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिमुक्त, रीत सिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक ही आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीत सिद्ध, यह तीनों धाराएं हैं। तो यहाँ रीतकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक, प्रबंध, कथा, काव्य, चंपू। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं? तो मुक्तक हैं दोस्तों। ये ऑप्शन आपका सही है। बिहारी की तो समस्त दो हैं, मुक्तक हैं। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद, अमरुक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती। बताइए किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं है, यह पूछा है, बताना है। तो गीत गोविंद का नहीं है, अमरुक शतक, आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती का प्रभाव है, किंतु गीत गोविंद का नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? ठीक है, पद्माभरण, भाषाभूषण, बिहारी सतसई, कवि प्रिया। बताइए 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिहारी सतसई जो है वह रीति ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण, भाषाभूषण और कवि प्रिया ये तीनों ग्रंथ जो है वह रीति ग्रंथ हैं, लेकिन बिहारी सतसई नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षण है,
क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मांसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएंगे? तो स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? मतिराम, द्विजदेव, ग्वालकर, पद्माकर। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? रीतिबद्ध नहीं है पूछ रहा है। तो आपको रीतसिद्ध, रीतमुक्त, रीतिबद्ध तीन प्रकार के कवि पाए जाते हैं रीतकाल में। तो रीतिबद्ध नहीं है पूछा है, तो आपको बताना है कौन से कवि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पद्माकर रीतिबद्ध नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है। रीतकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? पद्माकर, सेनापति, द्विजदेव, ग्वालकर। किसे मानते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, द्विजदेव को। ठीक है दोस्तों, किसे मानते हैं? द्विजदेव को मानते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही है। जगत विनोद के रचयिता कौन है? देव, मतिराम, भूषण, पद्माकर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, पद्माकर। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। तो आपको चयन करना है, केशव का जन्म कब हुआ था, बिहारी का जन्म कब हुआ था, मतिराम का कब हुआ था और भूषण का कब हुआ था। इसे पहले मिलान करना है, सुमेलित करना है, उसके बाद ठीक है। तो केशव का 1555 ईस्वी में, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। बिहारी का 1603 दिया है दोस्तों, लेकिन मान्य जो है वह 1595 ईस्वी है, तो 1603 ईस्वी। ठीक है। मतिराम 1617। ठीक है, 1617 और भूषण 1613। ठीक है। तो बी सी डी ए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। इनमें से मतिराम की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, मतिराम की रचना कौन सी नहीं है पूछा है, आपको बताना है। तो ललित ललाम, रसराज, छंदमाला, अलंकार, पंचासिका। कौन सी रचना नहीं है दोस्तों, बताइए। तो छंदमाला जो है यह मतिराम की रचना नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। चंद्रवदनी मृगलोचन बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? देव, बिहारी, केशव, मतिराम। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं, या उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, केशव। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, इसे ध्यान देंगे। ललित ललाम, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी ये सभी रचनाएं पद्माकर जी की हैं। ललित ललाम पद्माकर की रचना नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ललित ललाम ये मतिराम की रचना है। अगला प्रश्न, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? देव ने किस नए संचारी भाव को माना है, आपको बताना है। तो हर्ष, औहित्या, गलान, छल। तो जो संचारी भाव होता है वह 33 होता है, लेकिन देव ने 34वां संचारी भाव माना, जिसे छल के नाम से जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, उत्तम अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है। बिहारी, ग्वाल, देव, गोप। तो इसे बताना है कि यह किसका पंक्ति है। तो यह देव का है, सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी। ठीक है। बिहारी सतसई की रचना बिहारी जी ने किस वर्ष किया, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हरनी के नैनानु ते हरनी के ए नैन में कौन सा अलंकार है?
यमक श्लेष, यमक प्रतीप, यमक व्यतिरेक, कोई नहीं। तो बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। इनमें कौन बिहारी ससई की टीका नहीं है? तो लाल चंद्रिका बिहारी जी की रचना पर लिखा गया टीका है। बिहारी रत्नाकर भी रचना जी टीका है। हरि प्रकाश टीका ये भी है, लेकिन सुबोधार्थ बोधनी जो है यह बिहारी सतसई की टीका नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है दोस्तों, डी। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है किस कवि की है। तो मतिराम, पद्माकर, देव, घनानंद, तो किसकी है? तो यह मतिराम की पंक्ति है, मतिराम द्वारा कहा गया है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, तो ए ऑप्शन सही है। सिंगार लतिका के रचयिता कवि कौन है? पद्माकर, द्विजदेव, प्रताप शाही, रसलीन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वह द्विजदेव, बी ऑप्शन सही है। रीतकाल के कौन से कवि भारतेंदु के पिता थे? ठीक है, भारतेंदु जी के पिता थे, वह कौन है आपको बताना है। केशव, गिरधर दास, बेनी परवीन, गिरधर कविराय। ठीक है दोस्तों, तो बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, गिरधर दास। ठीक है। राम सतसई के रचयिता कवि का नाम बताइए। नौल सिंह, जबल सिंह, राम सहाय दास, गिरधर दास, कौन है बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है, राम सहाय दास जी ने राम सतसई की रचना की। ठीक है, राम सतसई की रचना की राम सहाय दास, सी ऑप्शन सही है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, बोधा, आलम, घरानंद। तो यह चारों कवि रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, रीतकालीन रीतिमुक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है आपको। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ठाकुर की यह पंक्ति है, ए ऑप्शन सही है। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो ऑप्शन है यह आपका सी ऑप्शन सही होगा, बोधा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा, बोधा। इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद में अनुवाद किस कवि ने किया? ठीक है, इनमें से जो नीचे दिया गया है, गोकुलनाथ, हरनारायण, ब्रजवासी दास, गोपकवि। ठीक है, तो बताइए किसने किया महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद में अनुवाद? ठीक है, हिंदी पद में अनुवाद किसने किया आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही होता है, गोकुल नाथ, ये ऑप्शन सही है, गोकुल नाथ। सुजान चरित के रचयिता कवि का नाम बताइए। भूषण, घनानंद, सूदन, चिंतामणि। तो किसने सुजान चरित की रचना की? तो यह सुजान चरित सूदन जी की रचना है, आपका सी ऑप्शन सही है। भरतपुर के राजा सुजान सिंह सूरजमल के दरबारी कवि इनमें से कौन है थे? ठीक है, कौन कवि थे? देव, सेनापति, पद्माकर, सूदन, कौन थे आपको बताना है। 102 नंबर का क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सूदन थे। ठीक है, कवि सूदन, डी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, सुजान चरित, जगत विनोद।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो जगत विनोद है वह वीर रसात्मक रचना नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। पवन मया करी घूंघट टरय, दया करी दामिन दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है। नागरीदास, चाचा हित वृंदावन दास, रसनीत गोप। तो किस कवि का है बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वह ए ऑप्शन सही है, नागरीदास जी की है। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था। रसलीन, रसनीत, ग्वाल कवि, घनानंद। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा। पृथ्वी सिंह किसका वास्तविक नाम था बताना है। तो वास्तविक नाम यह रसनीत का था। ठीक है, पृथ्वी सिंह रसनीत का था। आपका जो ऑप्शन सही होगा वह बी ऑप्शन सही है। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। यह पंक्ति आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही। तो बिहारी, पद्माकर, मतिराम, घनानंद। तो किसके बारे में कहा था आप। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। घनानंद जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान कवि हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। छत्र प्रकाश के रचयिता कवि का नाम बताइए। सूदन, पद्माकर, लाल कवि, रसनीत। तो कौन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, लाल कवि है। ठीक है दोस्तों, कौन है, लाल कवि है। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है। रीत ग्रंथ, चरित काव्य, राज प्रशस्ति, नीति काव्य। कैसा काव्य है बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह एक चरित काव्य है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। तो किसमें है। तो यह छंदों की विविधता जो है वह रामचंद्रिका में है। तो सी ऑप्शन सही होगा और सभी रचनाएं केशवदास जी की हैं। रीतकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था। बिहारी, भूषण, सूदन, पद्माकर। तो रीतकाल के एकमात्र कवि जो वीर रस से ओतप्रोत थे वह भूषण जी थे। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चरित काव्य, चंपू काव्य। किसमें आता है। तो यह एक मुक्तक काव्य है जिसमें 719 छंद है, जिसमें दोहा और सोरठा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही है, यह एक मुक्तक काव्य है। घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है। कविता संग्रह, सुजान सागर, सुजान चरित, कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सुजान सागर जो उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। आपका बी ऑप्शन सही है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है। पद्माकर, सेनापति, ठाकुर, घनानंद। किसका है। तो यह ऑप्शन किसका है आप बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही है, घनानंद। चंडी चरित्र किस रीतकालीन कवि की रचना है। रसनीत, गुरु गोविंद सिंह, रसलीन, गोप। तो यह किसकी है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, चंडी चरित्र ये गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। भाषाभूषण, पद्माभरण, रस रहस्य, बाड़ी भूषण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर रस रहस्य जो है यह अलंकार ग्रंथ नहीं है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है। रोला, कुंडलियां, अरिल, दोहा, चौपाई। किस छंद में है।
तो सभी कुंडलिया में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, पद्माकर, सेनापति, द्विजदेव। ठीक है दोस्तों, तो रत्नाकर रत्नाकर देखकर टिक नहीं करेंगे। ठीक है, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, फेमस है, टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सेनापति। कवित रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? उसका प्रमुख विषय क्या है? रीति निरूपण है, नीति है, भक्ति भावना है, वीर रस है। क्या है 118 का? बताइए। तो यह भक्ति भावना से ओतप्रोत है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? देव, पद्माकर, बिहारी, मतिराम। किसको प्राप्त थी बताइए। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है कौन सी रचना नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। शब्द रसायन, देव शतक, सुजान चरित, भवानी विलास। कौन सी रचना नहीं है बताइए। तो यहाँ पर सुजान चरित यह नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही है। बाकी सभी रचनाएं देव की हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? देव, मतिराम, ग्वाल, गोप। किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, अष्टयाम जो है वह देव की रचना है, ए ऑप्शन सही है। वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, ग्वाल कवि, देव, मतिराम। कौन है बताएंगे। वृत्त कौमुदी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मतिराम की रचना है। वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? ठीक है, वर्ण विषय क्या है आपको बताना है। रस विवेचन, अलंकार, छंद शास्त्र, उपयुक्त सभी। वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, छंद शास्त्र है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। रीतकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? वृत्त रत्नाकर, अलंकार, छंद शास्त्र, उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो रीतकालीन कवियों का छंद निरूपण है वह वृत्त रत्नाकर से प्रभावित है, आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, तुलसी भूषण नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशव, रसरूप, भूषण। कौन है दोस्तों बताएंगे। 125 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, तुलसी भूषण जो है वह रस रूप जी की रचना है, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।